Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel on YouTube. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे CPC के टॉपिक डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट को। जो आपकी CPC है, ये जो 3 ईयर वाला प्रोग्राम है उसमें पार्ट 3 में, और जो दूसरा प्रोग्राम है उसके 7th सेमेस्टर में, और उसके अलावा जो जुडिशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे होते हैं उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर के फ़र्क की समझ आ जाती है तो आपको पूरी CPC में कोई इश्यूज़ नहीं बनता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एंड तक इसी फ़र्क में उलझे रहते हैं कि डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है। तो जब भी अगर आप सिविल कोर्ट्स की बात करें, क्योंकि अब हम सिविल कोर्ट्स की बात करेंगे, तो सिविल कोर्ट्स में बैक वक्त आप जो सूट फाइल करते हैं प्लेंट की सूरत में, वो चल रहे होते हैं और लातादाद एप्लीकेशंस चल रही होती हैं। इन एप्लीकेशंस की अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो वो स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो कोई न्यू पार्टी आपने एंटर करवानी है उसकी एप्लीकेशन हो सकती है, वो रिव्यू, रिवीजन, ये सारी उनमें एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो जो आपका सूट का डिसीजन होगा कंप्लीटली जो आपके राइट्स को डिटरमाइन करेगा कंक्लूसिवली, वो आपका कहलाएगा डिक्री। उसके अलावा जो ऑर्डर पास हो रहे होते हैं वो आपके ऑर्डर कहलाएंगे, जो कि एप्लीकेशंस की सूरत में पास हो रहे होते हैं। तो इन दोनों के फ़र्क को समझने के लिए हमें इन दोनों के एसेंशियल्स जो हैं, जो कि इनकी डेफिनेशंस में दिए गए हैं, वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप बात करें डिक्री की, तो डिक्री के जो सेक्शन 2 पार्ट 2 में वो कहता है कि डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच सो फॉर कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन the rights of party with regard to all or any of the matters in controversy। जो उसमें सबसे पहली बात बताता है कि अगर आप डिक्री की बात करें सेक्शन 2 पार्ट 2 में, कि डिक्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, कि जब भी कोर्ट किसी सूट का, ये बात हो रही होगी सूट की, कि डिक्री आपकी हमेशा सूट में पास होगी। जो आप प्लेंट फाइल करते हैं उसके जवाब में रिटन स्टेटमेंट आती है, फिर इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, फिर उन पे जजमेंट आती है और फिर उन पे डिक्री आती है। तो डिक्री आपकी हमेशा किस में होगी? सूट के एंड पे होगी। अब ये जो डिक्री होगी, इसका जो सबसे पहला एसेंशियल जो इसकी डेफिनेशन से निकलता है कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन में होगी। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन रिटन होगा, साइंड होगा और सील्ड होगा। यानी कि ये रिटन फॉर्म में होगी, जज के साइन शुदा होगी और जज की स्टैंप के साथ होगी। तो जो भी आपकी डिक्री होगी ये फॉर्मल एक्सप्रेशन में होगी, ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में नहीं होगी। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट एसेंशियल निकलता है, अ डिक्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। डिक्री आपकी तभी पास होगी जब कोई एडजुडिकेशन होगी। एडजुडिकेशन कब होगी? जब आप प्लेंट फाइल करेंगे, प्लेंट के मुकाबले में रिटन स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद आपकी
दोनों पार्टीज़ के दरमियान मुकाबला होगा, कंटेस्ट होगा, मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया जाएगा, तो वो जो चीज़ होगी वो एडजुडिकेशन होगी। अब एडजुडिकेशन के बिना भी कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिक्री है, प्लेंट फाइल हुई, प्लेंट के बाद ना रिटन स्टेटमेंट आई, ना ही वो प्लेंटिफ दोबारा आया, तो वो जो आपकी प्लेंट है वो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो गई। यानी जो आपकी प्लेंट डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट होगी वो विदाउट एडजुडिकेशन होगी, क्योंकि दूसरी पार्टी तो आई ही नहीं। तो जो एडजुडिकेशन के साथ होगी पास वो होगी डिक्री, जो विदाउट एडजुडिकेशन होगी वो डिक्री नहीं होगी। तो दूसरा इसमें जो निकल आई चीज़ वो है आपकी एडजुडिकेशन। थर्ड थिंग इसमें आएगी डिटरमिन द राइट्स। कि जो आपकी डिक्री होगी, ये जो राइट्स बन रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जो आपकी सूट होगा वो जाहिर सी बात है सिविल मैटर्स के रिलेटेड होगा, उसमें कोई पैसों का मामला होगा, कोई प्रॉपर्टी का मामला होगा, कोई फैमिली इशू होगा, मोर्टगेज का इशू होगा, अ लॉट ऑफ सिविल इश्यूज़, कोई टॉर्ट्स का मामला होगा। तो जितने भी आपके सिविल इश्यूज़ होंगे उनमें आपने कुछ ना कुछ राइट्स डिमांड किए हुए होंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, इसने मेरी ज़मीन हथियाली है, तो आपने कुछ राइट्स डिमांड किए होंगे। तो उनका जो डिसीजन होगा, यानी कि जो आपकी डिक्री होगी उन राइट को डिटरमिन कर देगी। अगर पैसों के बारे में है तो वो कहेगी ये फ़लाँ बंदे को पैसे पे कर दे। अगर प्रॉपर्टी के बारे में होगी तो कोर्ट ये डिटरमाइन कर देगी ये प्रॉपर्टी किसकी है और किसकी नहीं है। अब अगर बात करें आप ऑर्डर की, वहाँ पे जब आप स्टे ऑर्डर लेते हैं तो आप कहेंगे कि वहाँ पे भी राइट्स डिटरमिन होते हैं। जी होते हैं, राइट डिटरमिन होते हैं, बट नॉट कंक्लूसिवली। वहाँ पे क्या होता है कि जी आप कुछ देर के लिए इस ज़मीन से दूर हट जाएं, उसको तंग ना करें ता वक्ते के आपका कोई फैसला ना हो जाए। तो वो जो कहते हैं कि आपका कोई फैसला ना हो जाए, वो फैसला होता है डिक्री। और अभी तक उस फैसले तक दूर रहने को जो आप कर रहे हैं वो है ऑर्डर। तो जो आपका ऑर्डर है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं कर रहा, आपकी जो डिक्री है वो आपके राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है। यानी a decree is a formal expression of adjudication which determine the rights of the parties conclusively। कि जो आपकी डिक्री है वो आपके राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देती है। उसके बाद आपके सूट में उस कोर्ट के अंदर कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो जब कंक्लूसिवली डिफाइन कर लेगी किसके बारे में? मैटर इन कंट्रोवर्सी। ये हम पढ़ रहे हैं डिक्री के एसेंशियल्स, कि जो आपका कंट्रोवर्सी का मैटर होगा उसके राइट्स को कंक्लूसिवली डिफाइन कर लेगी। कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसों का इशू है, कोई टॉर्ट्स का इशू है, कोई मोर्टगेज का इशू है, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इशू है, कोई अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का इशू है। तो जितने भी आपके जो भी इश्यूज़ होगा उसको जब कंक्लूसिवली डिफाइन कर लेगी तो आ जाएगी आपकी डिक्री। तो ये डिक्री जो होगी ये आपकी प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। प्रीलिमिनरी और फाइनल क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपका एक केस है जिसमें दो चीज़ें आपने डिमांड की हुई हैं, प्रॉपर्टी की पोजेशन प्लस प्रॉपर्टी का रेंट। अब कोर्ट फर्स्ट स्टेप में पोजेशन को क्लियर कर देती है कि जो पोजेशन है ये फलां बंदे के पास रहेगी, उन दोनों में से। और रेंट का जो डिसीजन है वो पेंडिंग चला जाएगा। तो जब ये इसको डिफाइन कर देगी तो ये हो जाएगी आपकी
प्रीलिमिनरी डिग्री। तो जब इन दोनों का फैसला हो जाएगा तो वो फिर बन जाएगी आपकी फाइनल डिग्री। तो ये डिग्री जो है ये आपकी प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। तो अगर आप डिग्री के बारे में अब हमने पढ़ा कि डिग्री जो है ये सूट के एंड पे कंक्लूसिवली जो डिसीजन होता है वो होती है। इसके जो एसेंशियल्स होते हैं कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन में होती है, ये एडजुडिकेशन के बाद होती है, ये कंक्लूसिवली राइट्स डिटरमिन कर देती है पार्टीज़ के। उसके मामले में जो मैटर इन कंट्रोवर्सी होता है ये प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पे आप बात करें आर्डर की, तो जब भी आपकी कोई प्लेंट फाइल होती है कोर्ट में, तो प्लेंट फाइल होने के बाद एक आर्डर शीट कोर्ट जारी कर देती है कि हाँ जी आज फ़लाँ तारीख को फ़लाँ प्लेंट साइन मतलब एंटर हुई, फ़लाँ तारीख को रिटन स्टेटमेंट आई, फ़लाँ तारीख को जी इश्यूज़ फ्रेम हुए, उन पे डिसाइड हुए। तो ये आर्डर्स जो हैं वो उस आर्डर शीट में आते रहते हैं। तो आपका जो आर्डर है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आर्डर इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। कि डिक्री के अलावा जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो आर्डर होगा, बट वो फॉर्मली एक्सप्रेशन में होगा। अब अगर वो फॉर्मल एक्सप्रेशन इसमें भी आ गया, अब जाहिर सी बात है अगर ये फॉर्मल एक्सप्रेशन की बात कर रहा है तो कोई इनफॉर्मल एक्सप्रेशन भी होगा। सुना होगा आर्डर आर्डर, तो वो जो आर्डर है वो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। तुम खड़े हो जाओ, तुम कटारे में आ जाओ, हाँ जी आप शुरू कर दें दलाइल। तो वो जो आर्डर्स होंगे वो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में होंगे। जो आपके फॉर्मल एक्सप्रेशन में आर्डर्स कोर्ट जारी करेगी जो डिक्री नहीं होंगे, जो होगा तो आर्डर डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट होगा लेकिन डिक्री नहीं होगा, वो आपका आर्डर होगा। होगा क्या कि जो आर्डर है उसमें आपकी एडजुडिकेशन नहीं होगी। एडजुडिकेशन क्या होता है, दोनों पार्टीज आएंगी, लेकिन आर्डर में मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही पार्टी, अगर आप स्टे आर्डर की ही एग्जांपल लें तो एक ही पार्टी जाके स्टे ले लेगी। क्या हुआ, एडजुडिकेशन नहीं हुई। उसके बाद राइट्स को डिटरमिन करेगी, लेकिन आधा कि उन स्टे आर्डर की ही बात करूंगा क्योंकि समझ उसी से आपको आएगी कि स्टे आर्डर में जब वो राइट को डिटरमिन करती है वो सिर्फ इतने राइट को कहती है कि जी आप उस वक्त तक उस प्रॉपर्टी से दूर रहें जब तक उसका फैसला ना हो। तो उसने राइट को डिटरमिन तो किया बट नॉट कंक्लूसिवली। तो जब कंक्लूसिवली डिटरमिन कर लेगा तो वो बन जाएगी डिक्री, और कंक्लूसिवली डिटरमिन करने तक वो रहेगा आर्डर। अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन में होगा, डिसीजन होगा ऑफ अ सिविल कोर्ट, बट इट विल नॉट बी अ डिक्री। तो जो आपका आर्डर होगा वो फॉर्मल एक्सप्रेशन में होगा, डिसीजन ऑफ द कोर्ट होगा, सिविल कोर्ट होगा और डिक्री नहीं होगा। अब अगर इन दोनों को हम देखें तो एक चीज़ हमारे जहन में आती है कि ऑल द डिक्रीज आर ऑर्डर्स बट ऑल द ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज। कि जो आपकी डिक्रीज हैं वो आर्डर हैं, डेफिनेटली वो आर्डर हैं, लेकिन आपके जो सारे के सारे आर्डर्स हैं वो डिक्री नहीं हैं, वो वही हैं जो आर्डर्स हैं। मतलब जो डिक्री नहीं है वो आपके मतलब डिसीजन दो टाइप के हो गए। एक तो डिक्री हो गई जो कि फाइनली एडजुडिकेशन के बाद कंक्लूसिवली डिटरमिन राइट करेगी, और दूसरा हो गया आर्डर जो डिक्री में फॉल नहीं करेंगे, वो आपका होगा आर्डर। तो ये दोनों चीज़ों की अभी आपको समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जजमेंट को। जब आपकी प्लेंट आती है, प्लेंट के बाद आती है रिटन स्टेटमेंट।
प्लेंटिफ प्लेंट दायर करता है तो उसके जवाब में जो डिफेंडेंट होता है वो रिटन स्टेटमेंट देता है। अब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें प्लेंट में कुछ दावा किया जा रहा होता है, रिटन स्टेटमेंट में कुछ को एक्सेप्ट कर रहा होता है बंदा जो डिफेंडेंट होता है और कुछ से डिनाई कर रहा होता है। तो उनको देखते हुए कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करती है और इश्यूज को डिसाइड करती है, देन एक डिटेल जजमेंट बनाती है। तो इन सारी चीज़ों की कोर्ट जो है वो एक जजमेंट बनाएगी कि जी फ़लाँ तारीख को प्लेंट आई, फ़लाँ तारीख को रिटन स्टेटमेंट आई, ये इश्यूज़ वहाँ पे फ्रेम हुए और ये इश्यूज़ जो हैं इस तरीके से डिसाइड हुए। एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जो जज देगा वो आपकी जजमेंट कहलाएगी और ये जो जजमेंट होगी ये आपके ग्राउंड्स बनाएगी फॉर डिक्री। जजमेंट आपकी फाइनल डिसीजन नहीं होगा, आपकी डिक्री फाइनल डिसीजन होगा। जजमेंट स्टेटमेंट ऑफ अ जज होगी, स्टेटमेंट ऑफ अ जज होगी जो कि डिक्री के ग्राउंड्स बनाएगी। तो उसके बाद डिक्री ऑलवेज फॉलोड बाय द जजमेंट, कि जो आपकी डिक्री है वो जजमेंट को फॉलो करती है। तो जो जजमेंट होगी वो सारे के सारे केस का एक तफसीली ओवरव्यू पेश करेगी। तो जब जजमेंट आ जाएगी तो उस तफसीली ओवरव्यू में से जो कोर्ट डिसाइड करेगी फाइनली तो वो आपकी बन जाएगी डिक्री। तो जजमेंट क्या हुई? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अ जज, डेफिनेटली इन अ सिविल कोर्ट, इन अ सूट और क्या होगा जी, इन राइटिंग होगी। और इसमें क्या होगा, ग्राउंड्स होंगे किसके लिए? फॉर डिक्री, के ऐसे ग्राउंड्स वो बनाएगी जिनकी बिना पर आप डिक्री पास कर सकें। तो जजमेंट क्या हुआ? जजमेंट एक तफसीली ओवरव्यू ऑफ द सूट हो गया, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, इश्यूज़ और उनके डिसीजन को मिला के जो चीज़ होगी वो आपकी जजमेंट होगी। और जजमेंट उसके बाद आएगी डिक्री। डिक्री ऑलवेज फॉलोड बाय द जजमेंट, और डिक्री हमेशा जजमेंट को देख के ही बनाई जाती है क्योंकि जजमेंट में ही डिक्री के ग्राउंड्स होते हैं। आज का जो लेक्चर था उसमें हमने डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट को पढ़ा। डिक्री में वो बताता है कि डिक्री जो है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन है कि जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है राइट्स को अबाउट ऑल और सम ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी। ये प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, ये फाइनल भी हो सकती है। उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा, एवरी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री इज़ एन ऑर्डर, कि जो डिक्री नहीं है, डिसीजन है, वो ऑर्डर है। उसके बाद जजमेंट आ जाएगी। जजमेंट जो आपका केस का तफसीली ओवरव्यू है और जो ग्राउंड्स आपके डिक्री के बनाएगी वो आपकी जजमेंट होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है।